नमस्कार दोस्तों पावर बैंक एप्लीकेशन को आप जानते होंगे और इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करते हैं और जानते हैं इनका पूरा स्कैम का फंडा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों एक एप्लीकेशन है पावर बैंक करके है और ये प्ले स्टोर पर है और ये 42 MB का एप्लीकेशन है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, तो आपको यहाँ पर जो है पैसा यहाँ पर कुछ लगाना होता है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। पहले आपको कुछ पैसा दिखा दिया जाता है और जैसे आप उस पैसा को निकालने जाते हो तो आपको बोला ये जाता है कि आपको यहाँ पर कुछ पैसा पे करना होगा, तभी आपको वो अमाउंट निकल पाएगा। ऐसा इसका फंडा है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके थोड़ा बहुत अर्न किए हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके कि आपने इसमें कितना पैसा लगाया था और आपको कितना मिला। ठीक है, ये चीज़ें हमें बताइए। और हमारे जो 2 मित्र थे उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया और हमें भी बताए, लेकिन अभी तक मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी नहीं किया था। मैं इग्नोर कर रहा था और मैंने इस टाइप के थोड़े बहुत स्कैम को देखे थे, इसीलिए मैंने इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल तक नहीं किया था। बाकी उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ये भी मैं बता रहा हूँ। उन्होंने भी इसमें थोड़ा बहुत लगाया था और उनका भी कुछ इसी प्रकार का फंडा था। पहले दिखाया कि 100-150 रुपया उनका बन चुका है और जैसे वो विड्रॉल करने गए तो पता ये चला कि उनको बोला ये जा रहा है कि पहले आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा, तब जाके आप इस पैसे को निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से होता है। और दोस्तों पावर बैंक जो अभी एप्लीकेशन है उसमें आपको हाल ही में कुछ ऐसा सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपको क्लोज होने वाला है और इसके रिलेटेड जो 2-3 एप्लीकेशन और थे वो भी क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको जो है इस एप्लीकेशन का आइडिया कहाँ से मिला? मतलब आपको किसने बताया कि इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आप यहाँ से अर्निंग अच्छा खासा कर सकते हो? आप सबसे पहले ये हमें बताइए। मुझे तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता था। हाल ही में मेरे फ्रेंड ने बताया था, लेकिन मैंने उसके बातों को इग्नोर किया। और देखिए ये जो सेक्शन है जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि पावर बैंक एप्लीकेशन अभी घाटे में जा रहा है, जिसको चलते इस एप्लीकेशन प्लस में इसके रिलेटेड जो 2-3 एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों ये जो सेक्शन है वह आपको पावर बैंक के एप्लीकेशन में ही दिखता होगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन स्कैम होने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसे एप्लीकेशन से आपको कैसे बच के रहना है और अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपको इस पर इन्वेस्ट या फिर इससे इनकम करने का आइडिया कहाँ से आया। दूसरी बात, आपने इस पर कितना पैसा लगाया था और आपको कितना प्राप्त हुआ, ये चीज़ हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देखिए ये जो नोटिस है वो आपको एप्लीकेशन के अंदर में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और अगर हम बात करें तो इनका एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी था। उस ग्रुप में कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपका जो है पेमेंट वह 14 मई तक कर दिया जाएगा। मतलब बताया ये जा रहा था कि आपको यहाँ पर शांत रहना है, आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। और अगर आप पावर बैंक एप्लीकेशन से जितना पैसा आपने लगाया था और उससे ज़्यादा अगर आपने कमा लिया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पैसा फंसी गया है, जो लगाए थे उससे उनको बहुत कम ही मिला है या फिर कुछ लोगों को मिला ही नहीं है। तो इनका ये फंडा रहा है। मैं वैसे एप्लीकेशन के बारे में कुछ विशेष कर यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ स्टेप बता देता हूँ जो आपको अभी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आपको पावर बैंक एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। ये वाला लोगो देख के आपको करना है, क्योंकि यह इजीली वे में नहीं मिलने वाला है। ये सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर जब आ जाए तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हो। फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट ये भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप ज़्यादा इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन आपका जो यहाँ पर पैसा है वो रिफंड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर स्टेप ये अपनाना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने अकाउंट पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है हेल्प एंड फीडबैक में। ठीक है, और हेल्प एंड फीडबैक में जाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जब खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर करना है सेंड फीडबैक। ठीक है, और सेंड फीडबैक आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई सेंड फीडबैक यहाँ पे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वह आप अपने हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन को यूज़ किया है और आपने उसमें पैसा लगाया और कितना अर्न किया, ये चीज़ आपको पता है, इसलिए आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये करना है। मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे में होता है कि अगर बहुत लोग अगर सेम डिस्क्रिप्शन या फिर सेम फीडबैक अगर भेज देते हैं तो वो सारा जो है वह स्पैम में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। और अपने हिसाब से लिखने के बाद क्या करना है, देखिए पहला स्टेप तो आपको ये करना है, जैसे आप यहाँ से फीडबैक को भेजेगा तो आपको वहाँ से रिप्लाई आता है। ठीक है, और रिप्लाई जो आता है वो वाला ईमेल पे क्या करना है, आपने जो रिसेंटली में यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट वगैरह है आपको पावर बैंक को लेकर, वो सारा स्क्रीनशॉट और उन्होंने जो स्कैम वगैरह किया है
वो सारे का प्रूफ आप उनको भेज सकते हो। तो आप सबसे पहले गूगल टीम को इन सारे स्क्रीनशॉट को भेजिए। इससे ये हुआ कि पावर बैंक के एप्लीकेशन के जो मैनेजर या फिर सीईओ वगैरह होंगे उनको वो स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपका जो है रिफंड होने का थोड़ा चांस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है और बहुत कम ही लोग होंगे बचे हुए जिन्होंने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्टेप ये अपनाना है कि आपको यहाँ पर रिपोर्ट ना करना है। रिपोर्ट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंपनी एक्शन नहीं लेगी। आपको यहाँ से करना है फीडबैक भेजना है, और फीडबैक में जो आपने गेस किया है या फिर जो भी आपके साथ हुआ है वह आप अपने हिसाब से लिख कर भेजिए, ठीक है, गूगल को। तो गूगल ऐसे एप्लीकेशन को स्पॉट करेगी और पूरे मामला का जांच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो स्कैम है वह बहुत बड़ा हो चुका है। अभी कोरोना पैंडेमिक में अगर जिन लोगों का पैसा फंस चुका है उनके लिए तो ये बहुत बुरी बात है कि उन्होंने जिस मकसद से पैसा को लगाया था वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उनका पैसा भी लेके भाग गया। तो ऐसे सिचुएशन से आपको बचने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही करना होगा कि आप यहाँ से फीडबैक को भेज सकते हो और रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको फीडबैक भेजना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है, और यही सब आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, हालांकि टेलीग्राम पर इनका ग्रुप है तो वहाँ पे भी जाके आप थोड़ा बहुत सलाह ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का आइडिया कहाँ से आया और आपने इस एप्लीकेशन में कितना इन्वेस्ट किया और कितना यहाँ से अर्न किया, ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी ये जो कंपनी है वह बिल्कुल में भाग चुकी है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इससे पहले भी कई सारे कंपनियाँ आ चुकी थी। एक बार आपने ये भी सुना होगा कि रिचार्ज होता था, मतलब क्या, तो 600 रुपये में आपको 6 महीना का रिचार्ज, ऐसा आपने सुना होगा। तो वैसे कंपनी भी इससे पहले भाग चुकी है और बहुत सारे युवा इसके शिकार हो जाते हैं। मैंने कई सारे युवाओं को देखा था जो इस मामले में बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर लेंगे, लेकिन वो सब इनका शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कहना ये चाहूँगा कि आपको ऐसे चीज़ों से बच के रहना है, और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो या फिर कहीं पर पैसा लगा रहे हो, आपको अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल करना चाहिए। वो एप्लीकेशन कहाँ का है, उनके फाउंडर कौन है वगैरह, मतलब जो भी उससे रिलेटेड होता है वो सारा चीज़ आपका जानने का अधिकार है। आप सबसे पहले सारी चीज़ों को जान लीजिए, उसके बाद आप ऐसे एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। देखिए, सबसे पहला मोटिव इनका ये नहीं रहता कि आपका पैसा लेके भागे। दूसरा मोटिव ये भी रहता है कि आपके फ़ोन में जो डाटा है वो भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। इसलिए पहला मोटिव इनका ये नहीं रहा कि पैसा ही लोगों का लेके भागना है। दूसरा मोटिव ये भी रहता है, आपके फ़ोन का जो डाटा है वो भी इनका लेने का मकसद रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसके सारे क्राइटेरिया को पढ़ लीजिए, तभी आप ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। विशेषकर ये जो अर्निंग का एप्लीकेशन जो होता है प्ले स्टोर पर, ऐसे एप्लीकेशन पे आपको जब भी बिलीव करना हो तो आप किसी अच्छे यूट्यूबर से सलाह ले सकते हो। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते रहते हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रहा है कि ऐसे एप्लीकेशन का आइडिया आपको दिया कौन, सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी जो स्कैम हुआ है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो या फिर एप्लीकेशन भी जिम्मेदार है। तो मैंने आपको जो यहाँ पर स्टेप बताया, इसी स्टेप को फॉलो कीजिए, हो सकता है तो आपका जो है रिफंड मिल जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। धन्यवाद।